तो भगवान श्री राम में बहुत बड़ा त्याग भी था। ये गुण है उनके। वो कबीर कहते हैं सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। राम के गुण ले लो, रावण में गुण हो तो भी ले लो। रावण ओम नमः शिवाय का जाप तो करता है, लेकिन शिव जी के गुणों को अपने आप में धारण नहीं करता है। गुरु की भक्ति का अर्थ होता है कि गुरु के गुणों को भी अपने अंदर प्रवेश होने दीजिए, उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपने में धारण कर लो। मित्र एवं चक्ता गुरु विनेता। और बड़ों के प्रति राम विनम्र रहते थे, विनम्रता का गुण था। भरद्वाज से मिले तो भी दंडवत प्रणाम किया, वाल्मीकि से मिले दंडवत प्रणाम किया, अपने पिताजी को भी वे दंडवत प्रणाम करते थे। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय में दंडवत प्रणाम की परंपरा का प्रादुर्भाव था, लेकिन धीरे धीरे दंडवत प्रणाम समापन की ओर पहुंच रहा है। अब तो लोग दंड प्रणाम करते हैं, प्रणाम की बजाय दंड दे देते। कितने लोगों ने अपने माता पिता को भी दंड प्रणाम किया, डंडे से भी प्रणाम किया, डंडा लेकर फिर प्रणाम कर लिया। माता पिता भी खुश हो गए कि ऐसा नया प्रणाम कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पहली बार नंबर लगा मेरा, दमादम दंड प्रणाम डंडे से प्रणाम हुआ। प्रातःकाल उठ गए रघुनंदन, मात पिता गुरु मारही दंडन। डंडों से क्या है संसार। कम से कम उनकी सेवा न कर सको तो पाप नहीं है, लेकिन उनको डंडे से मारना, अपमान करना। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने स्वभाव को बदले, सुंदर बनाए, चिड़चिड़ा स्वभाव न रखे। बहू और बेटों के साथ में तालमेल बनाने की भी कोशिश करें। अपनी जिद में रहोगे, हठ में रहोगे, तंग्या फैलाओगे तो तुम्हारा तालमेल बेटे बहू से बिगड़ जाएगा। कितने हठी माँ बाप ने अपने बेटे बहुओं को बहुत तंग कर रखा, ये भी बहुत बड़ा पाप है। आप बड़े हो, केवल उम्र में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, रिश्ते में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। याद रखना, गुणों में जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और ज्ञान में जो बड़ा है वो बड़ा होता है, चरित्र में जो बड़ा वो बड़ा होता है, और जो समझदारी में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए हे भगवान मेरे, सब लोग गुणवान बनो, महान बनो, समझदार बनो, तब बड़े बन पाओ। माता पिता का गुण। शास्त्र कहते हैं कि गुणों के ग्राहक सहस्र नर। गुणों के हजारों लोग ग्राहक हैं, बहुत कस्टमर है। तुम्हारे में गुण हो, तुमको बहुत लोग लेने वाले, और गुण नहीं होगा बस बात खत्म। नमक, यदि नमक में खारीपन का गुण ना होता तो उसे कौन 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो खरीद कर लाता। शक्कर में मिठास का गुण ना होता तो इसे कौन 35 रुपये किलो खरीद करके खीर में कोई डालता इसको। भोजन में पेट भरने का, एनर्जी पैदा करने का गुण ना होता तो भोजन को 3-3 घंटे महिलाएं किचन में क्यों पकाती, किसान खेत में क्यों इसको उगाता। गुण है इसलिए। गाय में दूध देने का गुण ना होता तो उसकी सेवा कौन करता। गुरु में ज्ञान देने का, आशीर्वाद देने का गुण ना होता तो उनके दर्शन के लिए कौन आता। और शिष्य में सेवा का गुण ना होता तो गुरु उसको अपने पास में क्यों बुलाता। जिस शिष्य में सेवा का गुण नहीं वो शिष्य डेड शिष्य है, डेड बॉडी है। और जिस गुरु में ज्ञान और आशीर्वाद का गुण नहीं है तो गुरु भी खोखला है।
इसलिए गुणवान बनो। गुणे रसिकता, मित्रे वंचकता, गुरु विनीयता। अपने से बड़ों से विनम्र रहिए। और बड़ा कौन है? सूत जी ने सौनक जी से कहा 88,000 ऋषि मुनियों को संदेश दिया है। नैमी शरण तीर्थ में कथा चल रही थी भागवत की। सूत जी कथावाचक थे। सूत जी कह रहे थे, वयम वृद्धा, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा। जब सूत जी आते हैं तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर के उनको रिस्पेक्ट करते, सम्मान करते। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अपने से जब बड़ा कोई आता है तो पहले से जो लोग आ चुके हैं, बैठे हैं, वह सब खड़े होकर के ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। परंतु अहंकारी खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो पान ठेला के पास खड़ा रहेगा, मूंगफली की दुकान पर खड़ा रहेगा, भैंस के पास खड़ा रहेगा, बहुत मूर्ख है। लेकिन अहंकार के कारण जब कोई आएगा तो ऐंठ कर बैठा रहेगा कि नहीं खड़ा होगा, तुमसे क्या कम। अरे कम क्या होगा, वो पान पुड़िया से तुम छोटे हो, तुम पान पुड़िया के लिए खड़े रहते हो ठेला के पास। क्या अहंकार है लोग।